नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज़ लेकर आया हूं और ये डे फर्स्ट है, यानी कि पहला दिन। और इसमें आप लोगों को कौन कौन से वर्कआउट्स करने हैं अपने बेली फैट को रिड्यूस करने में। ये सभी वर्कआउट्स जो हैं आप लोगों के एब्स के लिए हैं। और आप लोग कह सकते हैं कि 30 डेज़ जो हैं आप लोगों को डिफरेंट टाइप के वर्कआउट्स जो हैं वो बताए जाएंगे। लगातार इस चैनल के साथ आप लोग बने रहिए। उसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। तो 30 दिन लगातार आप लोगों को वर्कआउट्स बताए जाएंगे। और कौन कौन से वर्कआउट्स आप लोगों को करने हैं, जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। सभी वर्कआउट्स घर पर किए गए वर्कआउट्स ही बताए जाएंगे। लेकिन सभी वर्कआउट्स अगर आप लोग अपने फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह में करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों को किसी प्रकार की पहले इंजरी हो तो वो ज़्यादा बेहतर आप लोगों को फिजियोथेरेपिस्ट ही बता सकता है। ये सभी वर्कआउट जो आज मैं करने वाला हूँ वो सभी वर्कआउट्स घर पर ही कर सकते हैं और किसी भी इक्विपमेंट की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। ये सभी वर्कआउट्स आप लोगों के बेली फैट को रिड्यूस करने के साथ साथ आप लोगों के बैक फैट को भी रिड्यूस करेंगे, हिप्स फैट को भी रिड्यूस करेंगे और साथ ही आप लोगों के थाई फैट को भी रिड्यूस करने में आप लोगों की हेल्प करेंगे। तो सभी वर्कआउट्स जो हैं आप लोगों को एक सीरीज़ में करने हैं। आप लोग कह सकते हैं कि HIIT वर्कआउट्स जो है मैंने शामिल किए हैं इसमें, और या आप लोग कह सकते हैं कि ताबता वर्कआउट्स भी आप लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं। इन सभी वर्कआउट्स के अंदर मैंने 30 सेकंड के वर्कआउट्स का शामिल किए हैं और सभी वर्कआउट्स में मैंने 10 सेकंड का रेस्ट दिया है। यानी कि 30 सेकंड तक आप लोगों को एक वर्कआउट करना है, उसके बाद में रेस्ट करना है और उसके बाद में फिर से वर्कआउट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि कौन कौन से वर्कआउट्स आप लोगों को करने हैं। ये 13 मिनट्स के वर्कआउट हैं जो इस वीडियो में है और ये पहला दिन आप लोगों के लिए है। दूसरा दिन दूसरे वीडियोस आप लोगों को मिलते रहेंगे। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। सबसे पहला है हाई नी एक्सरसाइज फॉर 30 सेकेंड्स। लो इम्पैक्ट हाई नी एक्सरसाइज आप लोगों को करनी है। लो इम्पैक्ट का मतलब होता है आराम आराम से। पहला दिन है, आराम आराम से करते हैं, तेज तेज हम लोगों को नहीं करना है। पहला दिन है इसीलिए आराम आराम से शुरुआत जो है वो आराम से करें। 30 सेकंड आप लोगों को हाई नी करना है। हाई नी के लिए आप लोग दोनों हाथ जो हैं सामने फैला लीजिए। उसके बाद में अपने घुटनों को मोड़ते हुए ऊपर की ओर लेकर आइए। उसके बाद में आप लोग अल्टरनेटिव लेग्स के साथ ऊपर लेकर आइए, धीरे धीरे लेकर आइए। तो इससे क्या होगा, आप लोगों का जो वार्म अप है वो इसमें शामिल हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने कहा आप लोगों को कि हर एक वर्कआउट के बाद में मैं आप लोगों को 10 सेकंड का रेस्ट दूंगा और उसके बाद में दोबारा से वही एक्सरसाइज आप लोगों को इसमें भी करनी है, हाई नी एक्सरसाइज। तो देखिए यहाँ पर हाई नी एक्सरसाइज जो है 1 मिनट का कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का रेस्ट लेने के बाद में। तो आराम से हम लोग करेंगे 30 दिन तक एक्सरसाइज और उसके बाद में आप लोगों को गिरने लगेगी आदत और डेफिनेटली आप लोग जो हैं एक अच्छे फिटनेस बॉडी को प्राप्त कर सकते हैं। तो हाई नी एक्सरसाइज को करने के लिए आप लोगों में एनर्जी होना चाहिए। तो एक्सरसाइज से पहले अगर आप लोग कुछ खाएं जो कि लो कैलोरी फूड्स हों वो भी आप लोग इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो हाई नी एक्सरसाइज 1 मिनट की कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद में फिर से हम लोगों को लेना है रेस्ट, जैसा कि मैंने कहा था। और रेस्ट के बाद आप लोग जो हैं एक नई एक्सरसाइज जो है आप लोगों के सामने मिलेगी, जॉगिंग प्लस एक्सरसाइज फॉर 30 सेकेंड्स। एक जगह आप लोगों को जॉगिंग करना है, धीरे धीरे दौड़ सकते हैं, थोड़ा सा तेज भी कर सकते हैं, वो आप लोगों की मर्जी है। वो आप लोगों की एनर्जी पर डिपेंड करता है कि आप लोगों के अंदर एनर्जी कितना है। जॉगिंग प्लस से वार्म अप होगा, पूरी बॉडी गर्म होना स्टार्ट हो जाएगी, लचीलापन आप लोगों की बॉडी में आएगा। तो सभी वर्कआउट जो आगे के वर्कआउट्स हैं उन्हें आप लोगों को करने में आसानी मिलेगी। तो ये भी आप लोगों को जॉगिंग प्लस जो है वो 30 सेकंड्स के लिए करना है एक बार के लिए। 30 सेकंड्स कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को क्या लेना है, रेस्ट। तो रेस्ट आ चुका है आप लोगों का 10 सेकंड का, और 10 सेकंड कंप्लीट होने के बाद में आप लोग फिर से जॉगिंग प्लस की ओर जाएं, क्योंकि ये एक बार स्टार्ट में मैंने क्या डाला है, सभी वर्कआउट जो हैं वो 30-30 सेकंड के ब्रेक करके मैंने इसमें डाले हैं। जैसा कि मैंने कहा कि HIIT ट्रेनिंग है या आप लोग कहें कि आप लोगों के ताबता वर्कआउट्स हैं और ये पहला दिन है, इसीलिए आप लोग लो इम्पैक्ट के साथ जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी बैलीज को रिड्यूस करने में आप लोगों को ये हेल्प करेगा। ये सभी वर्कआउट्स 30 डेज़ के जितने भी वर्कआउट्स इसमें शामिल होंगे वो आप लोगों को हेल्प करेंगे। तो टाइमर का भी ध्यान रखिएगा। टाइमर आप लोगों की वीडियो स्क्रीन पर चला हुआ है, उसका भी ध्यान रखना आप लोगों को ज़रूरी है और साथ ही आप लोगों को डाइट टिप्स भी अपनाना ज़रूरी है। तो ये दूसरा वर्कआउट जो है वो कंप्लीट हो चुका है और इसमें फिर से आप लोगों को मिल जाता है रेस्ट। आराम करना ज़रूरी है, 10 सेकंड का आराम करें ताकि आप लोगों की फूली हुई सांसें नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं।
उसके बाद में नेक्स्ट वर्कआउट है बॉडी वेव एक्सरसाइज फॉर 30 सेकंड्स। बॉडी वेव्स कैसे चलती हैं, एक आप लोगों को साइन वेव्स पता होगा या आप लोगों को किसी भी प्रकार की वेव्स का पता होगा, तो वो इस प्रकार चलती हैं जैसा कि आप लोगों को हाथों में किया जा रहा है। तो ये देखिए, आप लोगों को घुटना मोड़ते हुए नीचे की ओर आकर एक सर्किल सा बनाना है। सर्किल नहीं होता है एक्चुअली में, वी शेप होता है, या आप लोग कहीं यू शेप होता है, तो उसे हम लोग वेव्स बोलते हैं। घुटना मोड़ते हुए नीचे से ऊपर की ओर जाएं, फिर से घुटना मोड़ते हुए नीचे से ऊपर की ओर जाएं, तो इसे हम लोग बॉडी वेव्स एक्सरसाइज बोलते हैं। और ये भी आप लोगों को 30 सेकंड करना है, और 30 सेकंड के बाद आप लोगों को पूरा होने के बाद आप लोगों को रेस्ट लेना है 10 सेकंड का। हर एक एक्सरसाइज में 10 सेकंड का रेस्ट मैंने दिया है। जैसा कि मैंने कहा कि हर एक एक्सरसाइज के बाद आप लोगों को तो इस प्रकार आप लोगों को 30 सेकंड्स फिर से बॉडी वेव एक्सरसाइज करनी है। और बॉडी वेव एक्सरसाइज में आप लोगों की जो बॉडी है वो एक वेव्स की तरह जो है बिहेव करेगी, जिससे आप लोगों की जो ऑब्लिक्स हैं उसमें थोड़ा बहुत खिंचाव आप लोग महसूस करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये पहला दिन है, नॉर्मल एक्सरसाइज के साथ स्टार्ट करें। और इस एक्सरसाइज में आप लोग देखिए कि आप लोगों के जो पंजे हैं वो आप लोगों के एक कंडीशन में आप लोगों की बॉडी को होल्ड करके रखते हैं। यहाँ पर देखिए। तो अब फिर से आप लोगों के पास 30 सेकंड्स कंप्लीट होने के बाद रेस्ट आ चुका है। 10 सेकंड का रेस्ट कर लीजिए, आराम कर लीजिए, और उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज भी इसमें मैंने ऐड किया है बॉडी वेव को फिर से एक्सरसाइज में 30 सेकंड्स के लिए। जैसा कि मैं इनकम्प्लीट बात को कंप्लीट कर देता हूँ कि देखिए, यहाँ पर आप लोगों के पास पंजे हैं और पंजों पर बॉडी वेट हो रहा है। तो बॉडी वेव जो है साइनोसोडल जो होती है उस प्रकार आप लोग कर सकते हैं। और ये देखिए, मैंने फास्ट जो है वो स्टार्ट कर दिया है। फास्ट यानी कि आप लोग स्लो से स्टार्ट करें बॉडी वेव करना, और फिर आप लोग धीरे धीरे जो है वो फास्ट की ओर लेकर आएँ। तो इससे क्या होगा, आप लोगों की बहुत सारी कैलोरीज बर्न होगी, आप लोगों की मेटाबॉलिक रेट जो है वो इंक्रीज़ करने में आप लोगों को मदद मिलेगी, और साथ ही आप लोगों के घुटनों में थोड़ी बहुत मजबूती भी मिल सकती है। अब जो है आप लोग फिर से रेस्ट करें 10 सेकंड का। और ये आराम की जो है कंडीशन में मैंने इसलिए डाली है ताकि आप लोग आराम कर सकें। बैक किक एक्सरसाइज फॉर 30 सेकंड्स, ताकि आप लोगों की हार्ट रेट जो है वो नॉर्मल पोजीशन में फिर से आ जाए। बैक किक का मतलब है, अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि आप लोगों की जो बैक किक आप लोग लगाते हैं, यानी कि आप लोगों की एरिया जो है आप लोग जब हिप्स पर लगाते हैं तो उसे हम लोग बैक किक बोलते हैं। तो इस बैक किक में क्या होगा, ये भी एक कार्डियो वर्कआउट्स में शामिल आप लोग कर सकते हैं, और इससे बहुत सारी कैलोरीज जो है वो आप लोगों को बर्न करने में आसानी मिलेगी। और इस एक्सरसाइज को भी आप लोगों को कितने सेकंड्स के लिए करना है, 30 सेकंड्स के लिए कंप्लीट होने के बाद आप लोग जो है रेस्ट करें। और क्योंकि कार्डियो जो है वो आप लोगों को ध्यान रखिएगा मजबूत ही रखना है, तो कार्डियो एक्सरसाइज जो है वो मैंने शामिल की है इसमें। तो रेस्ट आप लोग करें और फिर से आप लोग बैक किक की ओर लेकर आएंगे हम लोग आप लोगों को 30 सेकंड्स के लिए ही फिर से। तो इससे आप लोगों की जो काव्स जो मसल्स हैं, पैरों की जो मसल्स हैं, वो मजबूती आप लोगों को इसमें मिलेगी। साथ ही आप लोगों की जो हिप्स फैट है वो भी आप लोगों का रिड्यूस होने में आप लोगों को मदद मिलेगी। और जैसा कि मैंने कहा कि बेली फैट को रिड्यूस होने में तो बहुत सारी मदद जो है वो इससे मिलती है आप लोगों को। और इसमें आप लोगों की जो पैरों की जो मसल्स हैं वो उसमें भी आप लोग जो हैं खिंचाव महसूस करेंगे, वो मसल्स भी आप लोगों की टोन्ड होने में आप लोगों को मदद मिलेगी। तो ये एक्सरसाइज भी आप लोग 30 सेकंड्स के लिए कंप्लीट करें, और उसके बाद में आप लोग फिर से एक नए वर्कआउट्स की ओर लेकर आएंगे हम लोग आप लोगों को। लेकिन पहले आप लोग ले लीजिए रेस्ट 10 सेकंड का, और उसके बाद हम लोग चलते हैं लो इम्पैक्ट रशियन ट्विस्ट में। एक तो होता है रशियन ट्विस्ट, और एक होता है लो इम्पैक्ट रशियन ट्विस्ट। जैसा कि मैंने कहा आप लोगों को अभी फ्यू मिनट्स पहले कि ये एक ताबता वर्कआउट्स है, या हम लोग कहें लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस जो है वो पहले दिन मैंने इसमें डाली हैं। तो रशियन ट्विस्ट को भी मैंने लो इम्पैक्ट में डाल दिया है। ऐसे तो रशियन ट्विस्ट जो है आप लोगों को पैर उठाकर करना होता है, लेकिन मैंने इसमें पैर आप लोगों के सरफेस पर ही डाल दिए हैं। क्यों डाले हैं, उसका रीज़न है, पहला दिन है, आराम से आप लोग जो हैं सभी एक्सरसाइजेस करें। धीरे धीरे हम लोग जो हैं इम्प्रूव करेंगे एक्सरसाइजेस के अंदर, और उसका टाइमिंग भी इंक्रीज़ करेंगे। साथ ही हम लोग जो हैं आप लोगों को ये भी बताएंगे कि कैसे आप लोगों को वर्कआउट में स्पीड लानी है। तो फिर से 10 सेकंड का रेस्ट कंप्लीट होने के बाद में वही एक्सरसाइज दोबारा से आप लोगों को रिपीट करनी है, लो इम्पैक्ट रशियन ट्विस्ट 30 सेकंड्स के लिए। लो इम्पैक्ट रशियन ट्विस्ट का फ़ायदा ये होता है कि ऑब्लिक फैट को रिड्यूस करने में, यानी कि साइड फैट को रिड्यूस करने में बहुत अधिक हेल्प मिलती है। और ये भी एक फ़ायदा मिलता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं थकावट से, उनमें भी आप लोगों को एक
आसानी मिलेगी। और सभी वर्कआउट्स जो है आप लोग घर पर कर सकते हैं, सिर्फ मैट की एक ज़रूरत है। अपने गार्डन में आप लोग कर सकते हैं ये सभी वर्कआउट्स। तो उसका तो कंपेयर किसी के साथ मैं करूँगा नहीं, क्योंकि ताज़ी हवाएं जब मिलती हैं शरीर को तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आप लोगों को मिल पाते हैं। अब फिर से रेस्ट करने के बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं साइड प्लांक। एक तो होता है प्लांक, एक होता है साइड प्लांक। प्लांक में फुल पोजीशन में आप लोगों के दोनों जो कोहनियाँ होती हैं वो सरफेस पर होती हैं। इसमें एक कोहनी आप लोगों की सरफेस पर होती है और दूसरी आप लोग अपनी कमर पर रख सकते हैं। तो दोनों पैर जो हैं एक दूसरे के ऊपर होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जोर जो है वो एक्चुअली में आप लोगों की हाथों की मसल्स को आता है। तो इसमें जैसा कि मैंने कहा कि फुल बॉडी वर्कआउट्स में आप लोग इसको शामिल कर सकते हैं। तो हाथों की जो मसल्स हैं वो टोन होने लगती हैं। इसमें बाइसेप्स जो हैं वो थोड़ा बहुत वाइब्रेट करने लगती हैं, जिनसे नहीं होती है ये एक्सरसाइज। तो उनकी जो बाइसेप्स मसल्स है वो वाइब्रेट करेगी। तो अब फिर से हम लोग रेस्ट ले लेते हैं 10 सेकंड का, और 10 सेकंड कंप्लीट होने के बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज चलते हैं फिर से साइड प्लांक की ओर ही 30 सेकंड के लिए। और जैसा कि मैंने कहा कि आप लोग अगर 30 सेकंड लेफ्ट हैंड को देते हैं तो 30 सेकंड राइट हैंड को भी आप लोग दे सकते हैं। लेकिन इस वर्कआउट में मैंने राइट हैंड के साथ ही आप लोगों को बताया, लेफ्ट हैंड के साथ आप लोग कर सकते हैं 30 सेकंड्स के कंप्लीट होने के बाद में। अगर आप लोगों को एक हाथ पर ज़्यादा जोर जो है वो महसूस हो रहा है तो ये वर्कआउट भी आप लोग कर सकते हैं। और इसको भी आप लोग ताबता वर्कआउट्स यानी कि HIIT वर्कआउट्स में शामिल कर सकते हैं। और ये वर्कआउट्स भी आप लोगों का बेली फैट को रिड्यूस करने में, साइड फैट को रिड्यूस करने में हेल्प कर सकता है। तो ये वर्कआउट भी कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि मैंने कहा कि 30 सेकंड्स के 2 रिपीटेशन वर्कआउट जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद में आप लोगों को करना है सिंगल लेग रेज एक्सरसाइज फॉर 30 सेकंड्स। सिंगल लेग रेज जो है आप लोगों के बेली फैट को रिड्यूस करने में बहुत अधिक हेल्प करता है, ये तो आप लोगों को पता ही है। सिंगल लेग रेज में क्या करना होता है, आप लोगों को साथ ही अपनी गर्दन को भी उठाना होता है और साथ ही आप लोगों को लेग्स को भी उठाना होता है। और दोनों हाथों को ट्राई करें कि वो दोनों हाथ जो हैं आप लोगों के पैरेलल आप लोगों के पैरों की ओर जाएं, यानी कि समांतर पोजीशन में आएँ। तो उससे आप लोग जो हैं अपने बेली फैट को यानी कि अपर बेली को रिड्यूस करने में आप लोगों को हेल्प मिल जाती है। 30 सेकंड का ही वर्कआउट है, आप लोग कर सकते हैं आसानी से। और उसके बाद हम लोग चलते हैं सेम एक्सरसाइज यानी कि सिंगल लेग रेस के साथ 30 सेकंड्स की ओर। सिंगल लेग रेस 30 सेकंड्स और आप लोग कीजिए, ये सभी वर्कआउट्स घर पर कीजिए और 30 दिन तक लगातार कीजिए। अब 30 दिन तक लगातार आप लोग कैसे कर सकते हैं, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और उसके बाद में बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि सभी वर्कआउट्स आप लोगों को समय पर मिल जाएं और आप लोग कर लें, उसके लिए आप लोग बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। सिंगल लेग रेज एक्सरसाइज के बहुत सारे फ़ायदे आप लोगों को शरीर में मिल सकते हैं। इससे अगर आप लोग इन बिटवीन थक भी जाते हैं तो थोड़ा बहुत आराम कर लीजिए, क्योंकि लगातार वर्कआउट या बीच में गैप देने से आप लोग थोड़े बहुत थक जाते हैं। तो लगातार करने से अच्छा है कि आप लोग थोड़ा बहुत बीच में एक्सरसाइजेस के गैप भी दे सकते हैं, यानी कि रेस्ट में भी ले सकते हैं। और टाइमिंग का ध्यान रखें, टाइमिंग जो है आप लोग वीडियो स्क्रीन पर चली हुई है तो उसी पर आप लोग फोकस करें, वीडियो स्क्रीन का ही ध्यान रखें। अब नेक्स्ट वर्कआउट आप लोगों के पास है विंड शील्ड एक्सरसाइज। विंड शील्ड में आप लोग जो हैं दोनों हाथ जो हैं फैला लें और अपने दोनों पैर के जो पंजे हैं उनको हवा में रखें और उसके बाद में आप लोग जो हैं दोनों घुटनों को आपस में मिलाते हुए विंड शील्ड आप लोगों को करने हैं, कभी लेफ्ट तो कभी राइट। तो इसको भी आप लोगों को कितने सेकंड्स तक करना है, 30 सेकंड्स के लिए। तो इसमें आप लोग देखिएगा कि आप लोगों की जो कमर है वो थोड़ी बहुत मुड़ती है, लेकिन जिसको किसी भी प्रकार की इंजरी है, और मैंने बोला भी था आप लोगों को कि वो अपने फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह में ही सभी एक्सरसाइजेस करेंगे, क्योंकि हो सकता है कभी न किसी न किसी को कोई किसी प्रकार की इंजरी हो और वो जो है गलत एक्सरसाइज भी कर लें। अब है विंड शील्ड एक्सरसाइज, फिर से करते हैं 30 सेकंड्स के लिए। इसमें आप लोगों को जैसे कि मैंने कहा कि जो टारगेट मसल्स हैं वो आप लोगों की एब्स रहेंगे, तो आप लोग इसको एब्स वर्कआउट भी शामिल कर सकते हैं। आप लोग इनको HIIT वर्कआउट्स में भी शामिल कर सकते हैं, आप लोग इनको ताबता वर्कआउट्स में भी शामिल कर सकते हैं। और ये 13 मिनट्स के जो वर्कआउट्स हैं आप लोगों को इतना फ़ायदा देंगे कि आप लोग जो हैं जो डेली रूटीन्स के जो वर्कआउट्स हैं, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोस में बोलता ही आ रहा हूँ कि आप लोगों को डिफरेंट टाइप के वर्कआउट्स आप लोगों को अपनाने चाहिए, सेम वर्कआउट्स आप लोगों को नहीं अपनाने चाहिए, क्योंकि सेम वर्कआउट्स करने से आप लोग जो हैं ऑब्यास हो जाते हैं, आप लोग जो हैं थकने लग जाते हैं, उबकियाँ आने लग जाती हैं आप लोगों को थोड़ी बहुत।
तो अब फिर से आप लोगों को करना है सिंगल लेग ड्रॉप 30 सेकंड्स के लिए। सिंगल लेग ड्रॉप में आप लोगों को क्या करना है, बहुत सारे लोगों से क्या होता है, आप लोग अपने पैरों को टेबल टॉप पोजीशन में रखें, उसके बाद में आप लोग ड्रॉप करें, उसके बाद में फिर से रेज करें, अपने उसी पोजीशन में टेबल टॉप पोजीशन में लाएं। तो इसे हम लोग सिंगल लेग ड्रॉप एक्सरसाइज बोलेंगे। और इससे आप लोग जो हैं अपने बेली फैट को रिड्यूस कर सकते हैं, अपने जो ग्लूट मसल्स हैं यानी कि हिप्स फैट जो होता है उसको भी आप लोग रिड्यूस करने में आप लोगों को हेल्प मिल सकती है। तो ये सभी वर्कआउट्स जो हैं, जैसा कि मैंने कहा कि 30 सेकंड्स में मैंने इंक्लूड किए हैं, और 30 सेकंड्स के बाद में मैंने क्या किया है, इनमें वेरिएशन लाए हैं, वेरिएशन में लाऊंगा और धीरे धीरे इम्प्रूव भी करूंगा कि आप लोगों को कैसे इम्प्रूव करना है। रेस्ट कंप्लीट होने के बाद में फिर से आप लोग जो हैं एक नई एक्सरसाइज करें। ये मैंने एक सिंगल ही डाली है, लेग एक्सटेंशन। लेग एक्सटेंशन में क्या करना है, दोनों पैरों को आपस में जोड़ लीजिए, हवा में रखिए, टेबल टॉप पोजीशन में लाइए यानी कि अपनी चेस्ट की ओर लाइए, फिर आप लोग जो हैं उनको सीधा कर लीजिए, फिर चेस्ट की ओर लाइए और फिर से सीधा कर लीजिए। तो ये वर्कआउट्स भी आप लोगों को 30 सेकंड्स के लिए करना है। दोस्तों आई थिंक आप लोगों को वीडियो में मज़ा आया होगा, और सुबह सुबह उठकर अगर आप लोग ये सभी वर्कआउट्स करेंगे, 30 डेज़ के लिए करेंगे, तो आप लोग अपने बेली फैट को रिड्यूस कर सकते हैं, और साथ ही अपने जो बॉडी है उसको आप लोग हेल्दी एंड फिट रख सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हालात जो है वो यही हैं कि आप लोगों को फिट रहना चाहिए और अच्छा रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए। तो उसके लिए एक्सरसाइज जो है वो एक बेहतरीन ऑप्शन आप लोगों के पास है। सिंगल लेग ड्रॉप एक्सरसाइज कीजिए, सभी वर्कआउट्स कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो चलिए दोस्तों, कीजिए सभी वर्कआउट्स, और सुबह कीजिए, शाम में कर सकते हैं सभी वर्कआउट्स, और फिर हम लोग चलते हैं एक नेक्स्ट वर्कआउट की ओर, नेक्स्ट डे की ओर। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।